And as promised, I am back with my another video. And thank you so much for loving my last video. And those who are new, I am Chahat, a special educator and a consultant psychologist. So in my last video, I discussed some of the problems your child might be facing either in academics, that is, it is affecting its performance or learning, that is, not copying correctly from the board, perceiving BSD, spelling problems, vocabulary problems, or it could be behavioral issues like not sitting at one place, not able to concentrate. So today I will be discussing about the learning. Now let's understand how does learning takes place and where does it takes place. Learning takes place in our brain, right? And what is our brain? Brain is just a bundle of wires, एक तारों का गुच्छा जिसमें से करंट पास हो रहा है. क्या होगा अगर करंट या कोई एक तार टूट जाती है, उसमें क्रैक आ जाता है, तो वो अफेक्ट कर देगी जिस पार्ट में वो तार होगी. और हमारा ब्रेन जो है रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग फंक्शंस के लिए. एक पार्ट रिस्पॉन्सिबल है हमारी बोलने की क्षमता पे, जो कि हम बोलते हैं, एक समझने की क्षमता पे, एक विजुअल की. तो जिस भी पार्ट की वो वायर में इशू होगा वो उस एरिया को अफेक्ट कर देगा. तो अब समझते हैं कि लर्निंग कैसे होती है ब्रेन में. क्योंकि अगर लर्निंग के क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं. पहला प्रोसेस होता है सेंसेशन का. सेंसेशन मतलब जो भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं अपने सेंस ऑर्गन से, चाहे वो हम देख कर लें अपनी आँखों से, दैट इज़ विजुअल, सुन कर लें अपने कानों से, दैट इज़ ऑडिटरी, टच करके लें, जैसे हम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को टच करके हम समझते हैं कुछ, टैक्टाइल. तो ऐसे बहुत सारे होते हैं. लेकिन लर्निंग में या स्कूल में हमारे सिर्फ दो जो है मेनली काम आते हैं. वो है हमारे विजुअल, आँखों की देखने की क्षमता, और सुनने की ऑडिटरी, और सुनने की क्षमता. आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे साइंस जिससे आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपके बच्चे की आईसाइट या विजुअल इश्यूज तो नहीं है जो कि उसकी लर्निंग को अफेक्ट कर रहे हैं. क्या उसके ऑडिटरी इश्यूज तो नहीं है जो कि उसकी लर्निंग को अफेक्ट कर रहे हैं. क्योंकि एक ब्लाइंड बच्चा जो कि देख नहीं सकता, उसकी भी लर्निंग अफेक्ट होती है. लेकिन हम उसको लर्निंग डिसेबल्ड नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे वो उसकी लर्निंग डिफ़िकल्टी है, जो कि उसकी देखने की क्षमता की वजह से उसकी लर्निंग जो है अफेक्ट हो रही है. तो हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या हमारे बच्चे की लर्निंग इसलिए तो नहीं अफेक्ट हो रही क्योंकि उसके जो सेंस ऑर्गन्स हैं या जो इंफॉर्मेशन लेने की जो क्षमता है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही है. तो ये है हमारा पहला स्टेप. तो विजुअल के लिए चेक करिए कि बच्चा जब लिख रहा है तो क्या कॉन्स्टेंटली वो अपना हेड मूव तो नहीं कर रहा है. क्योंकि जब हम लिखते हैं, चाहे हम पढ़ते हैं, तो हम ऐसे नहीं पढ़ते, हम हेड को स्टेबल रखते हैं और दोनों आँखों से एक साथ वो चीज़ पढ़ते हैं. लेकिन बच्चा जिसकी विजुअल इश्यूज़ हैं या पुअर आईसाइट है, वो अपना हेड कॉन्स्टेंटली ऐसे पढ़ेगा, कोशिश करेगा लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ वर्ड वो लेफ़्ट से पढ़े और राइट साइड में लिखा हुआ वर्ड वो राइट से पढ़े. या फिर वो कॉपी या पेपर को इतनी पास रखे ताकि उसको दिक्कत ना हो पढ़ने में. कॉन्स्टेंटली हेडेक का तो नहीं बोलता है, कॉन्स्टेंटली आँखों में से पानी तो नहीं गिरता है, रब तो नहीं कर रहा है आँखों को. ये सब चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए. और अगर 3 या 4 साइंस आपको दिखें, प्लीज़ अपने आई हॉस्पिटल में जाइए, आई डॉक्टर के पास जाइए और आई साइट चेक कराइए. और ऑडिटरी के लिए चेक करिए कि क्या जहाँ से आवाज़ आ रही है, मान लीजिए पीछे से आवाज़ आ रही है, तो क्या बच्चा ऐसे करके सुन रहा है. क्योंकि जब हमारे पीछे से आती है तो हम ऐसे ही सुनाई दे जाता है हमें. तो जो बच्चे को ऑडिटरी इश्यूज़ होंगे वो अपना सिर घुमा के उस ऑडिटरी के लिए सुनेगा.
टीचर क्लास में डिक्टेट करती है और वो प्रेफर करता है कि आप उसको लिख कर दे दें और वो कॉपी कर ले। तो ये सब साइंस हैं ऑडिटरी और विजुअल फंक्शनिंग को चेक करने के लिए, जो कि है हमारा पहला स्टेप लर्निंग के लिए। अब आप बोलेंगे कि हमने चेक करा लिया कि उसकी आईसाइट और ऑडिटरी स्किल्स तो सही हैं, लेकिन फिर भी वो फोकस नहीं कर पा रहा है। टीचर 5 चीज़ें बोलती है, वो 4 चीज़ें ही लिख पाता है, वो क्लास में चीज़ें अपनी पूरी नहीं लाता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं हमारे सेकंड स्टेप में, जो कि है फोकस करना, अटेंशन, और जो इन्फॉर्मेशन हमने सेंस ऑर्गन से ली है उसको डीकोड करना, उसका मतलब समझना। तो मतलब समझने के लिए हमें फोकस करना पड़ेगा, अटेंशन देनी पड़ेगी। तो मैं अगले वीडियो में बात करूँगी इन्हीं अटेंशन इश्यूज़ पे, और वो लर्निंग के साथ साथ होंगे बिहेवियर रिलेटेड भी, और उन पेरेंट्स के लिए भी होंगे जो कि जिस बच्चे का कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी नहीं है लेकिन फिर भी वो फोकस नहीं कर पा रहा। तो stay tuned for my next video, and before I end this video I would like to say few lines, and this is for all the people who can make a difference in a child's learning. चलो साथी आज हाथ बढ़ाते हैं, वो क्या नहीं कर सकता उसे छोड़कर उसकी क्षमताओं का आदर करते हैं। सहानुभूति की चादर हटाए आज उसकी उड़ान को एक नई दिशा देते हैं। So parents, teachers, let's join hands and make our child grow and accept the way he or she is. क्योंकि जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी उसकी असेसमेंट होएगी, स्क्रीनिंग होगी, मतलब हम ये देख पाएंगे कि उसको क्या इशू आ रहा है, क्यों आ रहा है, और उसी हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो सकती है जितनी जल्दी हो सके। So everyone, bye-bye for today, and I will see you on next Sunday at 9 p.m. with the second process of learning, that is attention. So don't forget to like my video and don't forget to comment if you like my video, if you want me to discuss on a particular topic or a solution your child wants, or anything you would like to share with me. So bye bye for now, take care.